किशनगंज को कश्मीर कहा जाने लगा है। लोग बाहर में ये कह रहे हैं मीडिया के ऊपर कि किशनगंज से हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, मंदिर खत्म होता जा रहा है, हिंदुओं की संस्कृति खत्म हो रही है। लेकिन हमको इस बात की कोई परवाह नहीं है, किशनगंज वालों को कोई परवाह नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जबान छीन लेंगे, शरीयत छीन लेंगे, मस्जिदें छीन लेंगे, तो उनको सुन लेना चाहिए कि इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। मेरे भाइयों, कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा किस लिए है? आप किशनगंज के लोग, हैदराबाद से लोग आते हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं, एक सीट जीतते हैं या हार जाते हैं, लेकिन उसके वजह से क्या क्या होता है पूरे मुल्क में आपको अंदाजा है इस बात का। आज किशनगंज को कश्मीर कहा जाने लगा है। लोग बाहर में ये कह रहे हैं मीडिया के ऊपर कि किशनगंज से हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, मंदिर खत्म होता जा रहा है, हिंदुओं की संस्कृति खत्म हो रही है। लेकिन हमको इस बात की कोई परवाह नहीं है, किशनगंज वालों को कोई परवाह नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हुआ तो यही ना, हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज अगर मुल्क में, अगर आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गलत है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है वो गलत है, वो जालिमों की सरकार है, उनकी विचारधारा में गरीबों को और बेकसों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को सब पर जुल्म किया है, तो इस सरकार को हटाने के लिए संजीदगी के साथ गौर करना पड़ेगा। नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि भाईचारा बढ़े? क्यों उन्होंने बिहार का समाज ऐसा बनाया कि दंगा करने वाले अपने बिलों में घुसे रहते हैं? क्यों उन्होंने ऐसा समाज बनाया कि बिहार शरीफ में बीजेपी का नेता दंगा करता है, 300 लोगों को जेल भेज दिया जाता है, सासाराम में दंगा करते हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक जेल भेजे जाते हैं? क्यों ऐसा समाज बनाया? मेरे भाइयों, आज ठहर करके सोचने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि किशनगंज के लोग इंडिया को और नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं। आप वोट भी देंगे नीतीश कुमार को, इसमें कोई शक नहीं है, और नीतीश कुमार ने बहुत काम भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या किशनगंज के लोगों के, क्या मुसलमानों के वोट देने से भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी? क्या नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आखिर किशनगंज को क्यों बदनाम कर रही है? उसका सिर्फ एक इरादा होता है कि ऐसा काम किया जाए जिससे ये लगे कि इस मुल्क का हिंदू खुश हो जाए, मुसलमानों पे जुल्म करो, हिंदू खुश होगा, खुद ही वोट देगा। क्यों हिंदू खुश होता है मुसलमानों पे जुल्म करने की वजह से? हिंदू खुश नहीं होता। हम लोगों ने कभी ये गौर नहीं किया कि किशनगंज को गाली देने से लोग खुश क्यों होते हैं? क्यों मस्जिदों को खोद खोद करके भारतीय जनता पार्टी भगवान निकाल रही है और लोग खुश हो रहे हैं? क्यों हमारी बेटियों का दुपट्टा हटाया जा रहा है और लोग खुश हो रहे हैं? ऐसी वजह क्या है? हमने कभी गौर नहीं किया। मेरे भाइयों, इस मुल्क में पिछले 100 वर्षों से एक तंजीम और कुछ लोगों ने यहाँ के हिंदुओं के दिलो दिमाग में ये बात डाला है कि ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, ये मुसलमान तुम्हारे मंदिर के दुश्मन, ये मुसलमान तुम्हारी पूजा के दुश्मन, ये मुसलमान तुम्हारी बहू बेटियों के दुश्मन, ये लब जिहाद करते हैं, तुम्हारी बेटियों को ले जाते हैं, ये तुम्हारे जायदाद के दुश्मन, तुम्हारे घर के दुश्मन, तुम्हारे वजूद के दुश्मन बैठाया जाता रहा पिछले 100 वर्षों से। और हम मुसलमान भूल गए कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को हमारे पूर्वजों ने, हमारे अकाबरीन ने आजाद कराया था। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? कौन थे मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी? कौन थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी? कौन थे मौलाना फजल हक खैराबादी? हम लोगों ने भुला दिया। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हमारे बगल में रहने वाला, कटिहार में रहने वाला हिंदू, हमारे कटहल बारी में रहने वाले हिंदू भाई हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। हम उनके दिमाग में जो सुबह आकर के एक आदमी डाल देता है कि ये भाई तुम्हारा दुश्मन है, ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि उनसे बात करें। हम लोगों ने, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इस मुल्क को निजात मिले, नफरत से निजात मिले, नीतीश कुमार की विचारधारा वाली सरकार बने, हम लोगों को ठहर कर सोचना पड़ेगा। आप लोग चाहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी जाए? हाथ उठाइए। देखिए, सब लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं
तो ऐसी सरकार को कैसे हटाया जाए, इस पे गौर करना पड़ेगा। मैं दरखास्त करने आया हूं आप लोगों से, मैं ये वोट मांगने नहीं आया हूं, माफ कीजिएगा। वोट आप लोग देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि समाज में भाईचारा कैसे बने।